व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? इससे पहले मैंने जितने भी क्लिप्स डाली थी वो इतनी सुबह हवड़ दबड़ में डाली थी। एंड गेस व्हाट, कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। आज मौसम इतना सही हो चुका है, हमें रात में पंखा बंद करना पड़ा, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी। और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ अपनी सेल्फी स्टिक से पकड़ के। रोज़ रोज़ तो नहीं होगा, बट आज निकली हुई थी तो आई वाज लाइक चलो बना लेती हूँ। बट जस्ट सी नीचे कितनी हवा चल रही है, सब बहुत ही ज़्यादा एकदम बेहतरीन मौसम हो रखा है। अक्षत चले गए हैं ऑफिस और आज मैं आराम से उठी, मेरी नींद पूरी हो गई। बस उस चक्कर में मैंने घर पे बात नहीं करी है, ना मेरठ ना कानपुर। मुझे लग रहा है ऐसे 3 दिन हो चुके हैं मैंने कहीं पे भी बात नहीं करी है, एकदम नालायक हो चुकी हूँ। बट ठीक है यार, सुबह काम इतने होते हैं। हम लोग कल रात में फिर से लेट सोए थे, हो जाता है, मतलब सो ऐसा चाहते नहीं थे कि हम लेट सोए, बट हम लेट ही सोए, मतलब समझ गए होगे आप लोग। बट हाँ, अब मैं जिम जा रही हूँ। मैंने सुबह उठते ही जिम के कपड़े पहन लिए थे ताकि बिल्कुल भी आलस ना आए मुझे, तो जिम के कपड़े पहन रखे हैं। अभी मैं चलती हूँ बस जिम। मीटिंग थी आज मेरे ऑफिस में। एक रीज़न ये भी था कि सब कुछ लेट हो रहा है। हाँ, मतलब मेरे ऑफिस में ना किसी चीज़ का लॉन्च है, तो उस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उसकी मीटिंग 10:30 पे थी और वो अभी ख़त्म हुई है। तो इस चक्कर में सब कुछ थोड़ा लेट ही होता चला जा रहा है। बट हम जाएंगे जिम और थोड़ा बहुत कुछ करके आते हैं, सो दैट वी कैन किक स्टार्ट आवर डे। ऑल्सो सुबह में जब मैं उठी तो मैंने अपना फ़ोन चेक करा, मेरे पास एक क्यूट सी वीडियो आ रखी थी। मैं जब बैंगलोर में रहती थी तो वहाँ पे हमारी नेबर थी, तो उनकी छोटी सी बेटी है, लिशिका है उसका नाम, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ऑफ कोर्स मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो थी भी 1 साल की, 1.5 साल की, तो बच्चा एकदम ऐसा हो जाता है ना कि जब आपको देख रहा है। और मैं पूरे साल भर ही रुकी थी बैंगलोर में। उसकी वीडियो आई, सो व्हेनेवर वो खाना नहीं खाती थी तो भाभी कहती थी अस्मिता खिला दो खाना, या हाँ, तो आई यूज्ड टू डू दैट। एरोप्लेन आया और वो भाभी ने आज वीडियो बना के भेजी है। नाउ शी इज़ लाइक 3 और 4, ठीक है। तो इतना क्लियर बोलती है, और वो एग्जैक्टली सेम वैसे ही कर रही थी जैसे मैं उसको खाना खिलाती थी। वो अपनी मम्मी के साथ कर रही थी, एरोप्लेन आया मुंह में गया ऐसे। इट वॉज सच अ क्यूट मोमेंट। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा कि भाई सुबह मेरा तो दिन भी बन गया, मेरा तो हफ्ता भी बन गया है वीडियो देख के। हाँ, वो इतनी बड़ी हो गई है, बट शी रिकग्नाइजेज मी, शी नोज माई नेम। आई मीन ऑफ कोर्स बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए उसको देखे हुए, बट ठीक है, मतलब बच्चों को ध्यान है तो आई एम हैप्पी। मैं पूछ लूँगी अगर मैं वीडियो डाल सकती होती हूँ तो मैं इसके बाद डाल दूँगी, और अगर नहीं आई तो समझ लेना कि फॉर प्रीवियस इशूज़, कंसेंट इशूज़ मैंने नहीं डाला है। बट वो सच में बहुत प्यारी थी। A few moments later. हाँ, तो मैं जिम से वापस आ गई थी। आके मैंने बस एक छोटी सी रील शूट करी थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैंने वो करी है और वो आज ही चली जाएगी। आई मीन तो हो सकता है इस व्लॉग के बाद, या जाके मेरे रील्स या शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख लेना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के। बट मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ अभी। 1:15 हो चुका है, ऑल्दो मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो लेट्स सी मैं अभी क्या बनाती हूँ। ऑल्सो मौसम बाहर इतना सही हो चुका है ना, आई मीन बहुत क्रैप कर रही थी मैं कल मौसम के लिए, और आज एकदम चुम्मेश्वरी टाइप्स हो चुका है। बट लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ। ये देखो मेरे फ्रिज की हालत देखो ज़रा आप लोग। साफ़ करना है मुझे, एकदम फ्रिज भी साफ़ करना है। नारियल की चटनी रखी है, मीठी सॉल्ट रखी है, और हरी चटनी भी रखी हुई है, बट ब्रेड वगैरह कुछ नहीं है। सो दूध पीते हैं और मैं देखती हूँ क्या बनाना है। आज बनने वाला है, पहले से बता रही हूँ, आज बनने वाला है, लौकी दिख रही है, कोफ्ता बनने वाला है। मटर मंगवाने हैं मुझे, तो एक दिन मुझे कबाब्स बनाने हैं, तो यही सब चल रहा है। तो बस सोच रही हूँ मैं कि भाई 1-2 दिन का, 3 दिन का मैं सॉर्ट करके रखूँ डिनर में क्या बनाना है, सो दैट मैं बना के रख लूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाता है रात में खाना खाते खाते, एंड पूरा रूटीन सब बिगड़ जाता है इस चक्कर में। इसी बात पे चलो मैं आज आप लोग को अपना फ्रिज मैग्नेट वाला सेक्शन भी दिखा देती हूँ, ठीक है। मुझे याद है मैंने कहा था दिखा देती हूँ, बट अब दिखा देती हूँ। फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे फ्रिज मैग्नेट्स अभी तक जितने भी हमने कलेक्ट करे हैं, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद न्यूयॉर्क, ठीक है। ये न्यूयॉर्क का है और इसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये ब्रुकलिन ब्रिज की हमारी फ़ोटो है, एंड ये हमने प्रिंट करवाई थी
$5 में, आई रिमेंबर। तो ये 2 फ़ोटोज़ आई थी, बट हम उससे सॉफ्ट कॉपी लेना भूल गए थे। सो या हम पे सिर्फ यही है उधर की, ठीक है। ये अटलांटिक सिटी है विच इज़ नियर न्यू जर्सी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, उसका है। देन दिस इज़ बॉस्टन। लास्ट ईयर हम हैलोवीन पे बॉस्टन गए थे। एंड सेम सेलम करके एक जगह है, तो विच म्यूज़ियम का, विच सिटी कहते हैं, उसका है ये। दिस वन इज़ फ्रॉम न्यू हैम्पशायर। तो हम लोग ने ये ट्रॉली ली थी, तो वहाँ पे वो लोग सिर्फ यही दे रहे थे। सो मेरे पास मैग्नेट था, तो मैंने मैग्नेट पीछे लगाया एंड आई कस्टमाइज्ड होममेड मैग्नेट हो गया है मेरा, ये मैंने खुद बनाया है। ऐसा मेरे पे एक और है, ये देखो, तो दोनों साइड सेम है। तो मैंने दोनों कलर का एक साइड मैग्नेट लगा के कर लिया है। एंड ये सियाटल का है, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगता है क्योंकि स्पेस नीडल पब्लिक मार्केट एंड दिस इज़ फेरी व्हील एंड ये ऐसे रोटेट करता है। व्हाट एल्स, चलो ये सैन फ्रांसिस्को का है, ये मुझे इतना पसंद है। सो मेरी जो बफलो में फ्लैटमेट थी अनुजा, उसने भी वैसा ही लिया था, वाज लाइक मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो हम लोग जब गए थे तो फिर मैं लेके आई और बहुत क्यूट है, ठीक है। ये वाली फ़ोटो मेरी ग्रेजुएशन के टाइम भी है, मतलब लास्ट कुछ रह गए थे तो देयर वाज सम इवेंट, तो वहाँ पे पोलराइड में दे रहे थे वो लोग ये फ़ोटो। दिस वन इज़ फ्रॉम फ्लोरिडा, डिज्नीलैंड बना हुआ है, फ्लोरिडा लिखा हुआ है, सो 2 in 1। ये हमारी एनिवर्सरी की फ़ोटो है। ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि अभी हम लोग घूमने गए थे तब का है। एंड ये अक्षत पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, बट मेरे ख्याल से नासा का जो ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में है म्यूज़ियम है, कुछ है, वहाँ से लाए थे। इंडियानापोलिस गए थे हम लोग, 1 दिन के लिए गए थे टेलर स्विफ्ट का शो देखने, तो ये वहाँ का है। मेरे पास और कुछ था नहीं, तो एज अ मेमोरी मैंने ये वाला फ्रिज मैग्नेट लिया था, ठीक है। ये भी अक्षत कहीं से लाए थे, आई डेंट नो कहाँ का है, सो मैं इसका तो नहीं बता सकती। हैरी पॉटर का सीज़न 8 वाला जो हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड वाला है, हमने वो देखा था, तो वहाँ से ये वाला मैग्नेट उठाया था हमने। एंड ये रेवेंसवर्थ का है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाउन नियर सियाटल, 3 घंटे का ड्राइव है और मुझे बड़ा पसंद है। सो दिस रोटेट्स, तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि मतलब समर्स हैं, बट इफ़ आई रोटेट लाइक दिस तो वहाँ पे स्नो होती है, तो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू जो भी वेदर है, आपको जो भी पसंद है। तो दिस इज़ हाउ इट रोटेट्स। ये लास्ट ईयर अक्षत की बर्थडे की है, हम लोग कहीं गए थे और हमने पहली बार अपना कैमरा ट्राई करा था, तो इसलिए थोड़ी ब्लर फोटो आई है। दिस इज़ फ्रॉम वेगस, ये भी बहुत प्यारा अक्षत, मुझे तो इतना पसंद है। हम आते जाते इस पे ऐसे करते रहते हैं और देखते हैं कि किसका आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। दिस फोटो मेरी भाभी, उनके बच्चे और ताई जी के साथ की है। ये वाली अभी जब हम इंडिया गए थे तब ली थी। ये अक्षत के फ्रेंड्स के साथ की है फ्रॉम बार्कलेज। एंड ये तो देखो लॉस एंजलस वाला है, मैंने आपको दिखाया ही था। ये भी लास वेगस वाला है। ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मेरे ग्रेजुएशन की कैप पे टेसल लगी थी, तो आई हैव केप्ट इट एज अ मेमोरी। एंड ये मेरा वाइट बोर्ड हो गया, ऑफ कोर्स मैंने चीज़ें लिख रखी हैं क्या क्या करनी है, और कल के हिसाब से तो मैंने अच्छा करा, परसों वॉज ओके। एंड ये नॉर्थ कैस्केड्स हैं, दीज आर ऑल द नेशनल पार्क्स विच अक्षत एंड आई हैव डन इट, ठीक है, या नहीं भी करे हैं तो उसने कर रखे हैं। ओलंपिक गए थे हम लोग, वेरी प्रिटी कैस्केड्स, माउंट रेनियर अभी हम नहीं गए हैं, सो विद इन 2 weeks आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, तो हम उनके साथ रेनियर जाने वाले हैं। दिस इज़ ग्रैंड कैनियन, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। और ये मैंने ऐसे उठा लिया था सो दैट वी डू नॉट वेस्ट एनी फूड। और यहाँ पे एक ड्रैगन था जिसको मैंने पेंट करा था और वो टूट गया, तो सिर्फ मैग्नेट लगी हुई है। सो दिस इज़ माई मैग्नेट कलेक्शन। मैं हर थोड़े टाइम में चेंज करती रहती हूँ, कुछ इधर कर दूँगी, कुछ इधर कर दूँगी, और पोंछती हूँ ताकि कुछ भी गिरे फिसले नहीं। सो आई होप आपको मेरा फ्रिज मैग्नेट वाला कलेक्शन अच्छा लगा हो। मैंने वैसे तो बहुत जल्दी बताया और इतने थे भी नहीं, तो इसलिए फास्ट बता दिया। बट अब मेरे फ़ोन की चार्जिंग हो गई ऑलमोस्ट खत्म, मैं इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं कुछ देर में आपसे मिलती हूँ। अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है, आटा मंडा हुआ रखा था, आई डोंट नो, मैंने चेक करा तो मैंने पराठे बना लिए नमक मिर्च के। और ये मलाई है, आई लव इट, जब मैं अपना घर का मसाला और इसमें नमक डालती हूँ, एंड अ हॉट कॉफ़ी, दैट्स इट।
मेरा ब्रंच लंच यही होने वाला है। 2000 years later. मैं नाश्ता करने के बाद बस अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे लगा छोटा सा व्लॉग बना है, बट हाँ 24-25 मिनट का व्लॉग बना है। सो आई एम हैप्पी, थैंक्स टू अक्षत की उन्होंने कल मेरी हेल्प कर दी थी व्लॉग बनाने में। बस मैंने बाल धोए हैं देखो, और मम्मी कहती है बाल धोने के बाद सिंदूर लगा लिया करो, तो मुझे याद रहा आज, तो मैंने लगा लिया है। एंड आज अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। 5:33 हो रहा है, बट मुझे डिनर में बनाने हैं घिया के कोफ्ते। अक्षत वैसे घिया नहीं खाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, सूखी घिया, जीरा हींग वाली घिया मुझे बहुत पसंद है, बट आज बनेंगे कोफ्ते। तो बस मैं छील रही थी, ग्रेट करती हूँ और फिर साथ साथ रिकॉर्ड करती जाऊँगी जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मुझे अभी कोफ्ते की बॉल्स फिर तलनी भी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं नान बनाऊँगी आज, एज फार एज आई थॉट। दही भी है और सूजी की नान बनाऊँगी, बेसिक तवे वाली, क्योंकि अक्षत को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो अक्षत को मम्मी के हाथ का बहुत पसंद है, बट मैं कोशिश करती हूँ मम्मी जैसा बना पाऊँ। नहीं बनेगा तो मेरे स्टाइल वाला बन जाएगा, बट बनेगा अच्छा फॉर श्योर। चलो मैं ये सब करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अभी लौकी ग्रेट करी है, बट थोड़े से बीज रह गए थे, ठीक है। ग्रेट करते समय ध्यान रखो कि बीज ना जाए, अदरवाइज़ एक तो खाने में भी अच्छा नहीं बनेगा और बॉल्स भी अच्छी नहीं बनेंगी। सो मैं बीज अभी फेंक रही हूँ, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एज आई सेड, बीज हमेशा निकाल देना। और ये मेरी ग्रेटेड लौकी है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी ग्रेट हुई, क्योंकि मेरा जो ग्रेट करने वाला टूल है उसमें थोड़े से बड़े होल्स हैं, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। मैं दिखा देती हूँ आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़। तो इसमें थोड़े से बड़े हैं, और अगर इससे करती तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत टाइम लगता है और यूज़ भी नहीं होता। सो अब बेसिकली इसको मुट्ठी में लेना है, 1 से 2 छोटे छोटे गोले बना के, और इसका सारा पानी निकाल देना, अदरवाइज़ आपकी कोफ्ता की बॉल्स कभी भी नहीं बनने वाली। देखो मैं वैसे ही बता रही हूँ जैसे मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है या बताया है। सो अब मेरे ख्याल से सब ऐसे ही बनाते होंगे, मैं कुछ ऐसा अलग अनोखा नहीं कर रही हूँ। तो बस अभी इसका पानी निचोड़ते हैं। इसमें क्या क्या डलेगा मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है आप लोगों को। तो देखो ऐसे हाथ में लेना है, और कोई बीज हो तो हटा देना, ध्यान रखना। एक आध इज फाइन, कभी कभी नहीं दिखता है, बट प्लीज़ मेक श्योर। और बस ऐसे हाथ से प्रेस करके इसका पानी निकालना है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, मेरी सिंक थोड़ी सी गंदी है इसलिए आई एम अवॉइडिंग, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट जस्ट, ठीक है। इतना ही है। सो देखो ऐसे पानी निकाल दो इसका, ठीक है। जितना हो सकता है उतना निकालो, क्योंकि जब नमक वगैरह डलेगा बाद में तब भी पानी छोड़ेगा ये, ठीक है। देखो बहुत पानी होता है, सो अच्छे से करो। ओके जी, यहाँ पे जितना भी मेस है इसको इग्नोर करके हम रेसिपी दिखा देते हैं, ठीक है। कोई भी जज नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। छोटी सी स्लैब है मेरी, इसलिए मुझे थोड़ा सा देख दाख के करना पड़ता है, बट खाना तो अच्छा ही बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेसन, ठीक है। मेरा बेसन का डिब्बा है, तो अभी मैं एक कलछी भर के डाली है, दैट्स इट। अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में और भी डाल दूँगी, ठीक है। इसमें अब आप मसाले डालो, जो भी मसाले आपको चाहिए। तो मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ, नमक हल्का सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि अभी वो ग्रेटेड लौकी भी इसमें जाएगी, तो फिर कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हल्दी निकाल ली है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे फॉर ब्यूटीफुल कलर। और सौंफ, ये देखो सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको थोड़ा सा हाथ में बीच में से ग्राइंड करके डालना। मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा, देखो अभी ऐसे है। सब चीज़ों को मिक्स कर लो, जितने भी ड्राई मसाले हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद हम लौकी मिलाते हैं। अब हम लौकी डालते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी है, एंड इट्स फाइन। मैं जितना निकाल सकती थी मैंने निकाल दिया है। सो ऐड ऑल ऑफ इट एट वंस, ठीक है।
सो एज आई वाज सेइंग, यहाँ की सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो पानी मुझे लगता नहीं कि मुझे मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी अलग से। अब बस ऐसे मिक्स करते जाओ, आपको लगे तो बेसन मिला लेना, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। मुझे लगेगा तो मैं मिलाऊंगी ऑफ कोर्स। बस मिक्स मिक्स मिक्स। देखो इसमें अभी कितना पानी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाऊंगी और फिर देखते हैं क्या हिसाब बैठता है। अदरवाइज़ नहीं हुआ तो थोड़ी सी सूजी मिला दूंगी ताकि सूजी पानी सोख ले, और इससे हमारी कोफ्ता बॉल्स थोड़ी सी क्रिस्पी भी बन जाएंगी। इसको सेटल होने के लिए रखा है, लेट्स सी सूजी डालने से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अदरवाइज़ मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, ऑनलाइन वगैरह सर्च करके, क्योंकि अभी तो मम्मी लोगों को कॉल नहीं हो सकता है। बट अब मैं मांडने जा रही हूँ नान का आटा। सो मेरी सूजी ख़त्म हो गई थी, तो इंडियन स्टोर से हम लोग सूजी ले आए थे। हम लोग लक्ष्मी या दीप करके ब्रांड है, उसी का ही यूज़ करते हैं। तो लेट्स पोर सूजी और थोड़ा सा आटा डालूंगी, हल्का सा, टू जस्ट मिक्स इट, ठीक है। बस सूजी और आटे वाली नान बना रही हूँ। सूजी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, आटा मैंने 1-2 चम्मच के बराबर ही डाला है, ठीक है। अब मैं दही से करती हूँ, तो मुझ पे ये है ग्रीक योगर्ट, सेम ही होता है कर्ड जैसा, जस्ट दैट हल्का सा प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता रही हूँ। तो इसमें बस डालो थोड़ा सा नमक, जस्ट लिटिल बिट ऑफ नमक। नमक के बाद थोड़ी सी चीनी डालनी है, ठीक है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा पहले एक साथ डाल दो। उसके बाद हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर। मुझे याद तो था बट मैंने अभी नेट पे चेक करा जस्ट टू बी श्योर कि मैं सही कर रही हूँ। सो देखो इतना सही डाला है। उसमें बेकिंग सोडा भी लिखा है, तो लिखा है तो डाल देती हूँ, बट आई थिंक बेकिंग सोडा नहीं डालता होगा, बट जो भी है मैं डाल रही हूँ। सो नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड दही, बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना बस। मैं 2 बड़ी स्पून दही के डाल रही हूँ। मुझे लगता था पहले ग्रीक योगर्ट का टेस्ट थोड़ा अलग होता होगा, बट कुछ भी अलग नहीं है, इट्स फाइन। तो बस ये डाल दिया है। सब कुछ पहले हाथ से मिक्स कर लो ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए दही। देखो हाथ पे थोड़ा चिपकेगा, बट जब आप मांडोगे तो सब सही हो जाएगा। सो अच्छे से कर लो। अब दही डाल लिया तो आपको ऑयल वगैरह हाथ से डालने की ज़रूरत नहीं है। मांडने के बाद बस ऊपर से एक बारी हाथ लगा देंगे ऑयल का। ये देखो, अब बस इसमें पानी डालते हैं और मांडते हैं आटा। देखो थोड़ा थोड़ा करके डालना पानी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा पनीला सा आटा बन जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा डाला है, तो आटा मंडता है तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। A few moments later. मेरा आटा मंड चुका है। अब बस मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी और पूरे सरफेस पे ऐसे हाथ से ऑयल पूरी जगह फैला दो। और अब इसको कम से कम 2 घंटे तो लेट इट सिट। मैंने स्पून से ही डाल रही हूँ क्योंकि हाथ से बंद के वो डलेंगे नहीं, इसलिए कोई भी मुझे ये मत कहना कि स्पून से क्यों डाल रही हो, हाथ से गोले बना के डालो। डाल के देख लीजिए अगर हाथ से गोल डल रहा होगा तो। आई गेस हो रहा है काम, बट लेट्स सी। हो तो सही रहे हैं, मैं बस पलट रही हूँ। मैंने 4-5 ही डाले थे जस्ट टू चेक हो रहे हैं कि नहीं। हाथ से डालना थोड़ा सा रिस्की है, बट हाँ गोला बन जाएगा। पता है मेरे कोफ्ते बहुत ही अच्छे बने। अक्षत ने बोला कि मस्त बने हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट बैच, सेकंड बैच हो रहा है एंड दिस इज़ ऑल। और वो टेस्ट के गया, बोला कि कच्चा भी नहीं है एंड सही बना है। तो इसके होने के बाद ग्रेवी बनाएंगे फिर हम लोग। हाँ तो बस अब जल्दी से ग्रेवी बना लेते हैं। हमेशा की तरह सेम चीज़ें, हींग, जीरा। तो ऐसा लगता है गाना गा रही हूँ मसाले डालते हुए सब्जियों में। हल्दी, और मैंने ग्रेवी पीस के रखी है तो ग्रेवी डाल देती हूँ।
मैंने ऑयल थोड़ा सा ही डाला था इसमें, बट क्योंकि मैंने इसमें ही अपनी कोफ्ते की बॉल्स बनाई थी तो इसलिए साइड्स में और थोड़ा ऐसे है, बाकी तो मैंने निकाल के रख दिया है। किसी को लग रहा हो कि तो सॉरी तेल में बनाया है, नहीं। धनिया पाउडर, मिर्ची मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी इसमें डाल रखी है, तो ज़्यादा मिर्ची ना हो इसलिए कम ही डालो पहले। बस अब नमक डालना, कस्तूरी मेथी, फिर हो गया हमारा काम। पकने देंगे ग्रेवी को, उसके बाद डाल देंगे कोफ्ता इसमें। मैं अभी एक हाथ से पकड़ी हूँ तो सीधा डाल रही हूँ। मेरा क्रश्ड ये है कस्तूरी मेथी, तो दैट्स इट। और उसको पकने दो भाई, बढ़िया से पकने दो। आप लोग को एकदम एक स्ट्रेच में दिखते हैं वीडियो, बट मेरे लिए इतना काम हो जाता है ना, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट हाँ इधर भी करो उधर भी करो। देखो मेरी सब्ज़ी बन गई है, मस्त बनी है, अच्छी बनी है, स्मेल से ही पता चल रहा है अच्छी है। बस मैंने इसमें कोफ्ता डाला है ताकि थोड़े से सोक इन हो जाए ग्रेवी अच्छे से। 1 hour later. हम लोग ऊपर वॉक करने आए थे और देखो कितने बादल हैं, और हम लोगों से भी ये बात कर रहे थे कि हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि मेन सिटी का मेन टूरिस्ट प्लेस हम लोग की आंखों के सामने ऐसे दिख जाता है बस कहीं से भी। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ ऊपर से नज़ारे। उधर एज ए सेड पूरा ओशन है, डायरेक्शन दिख नहीं रहा, पता लाइटें आ रही है पीछे से ऐसे। हाँ तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा इधर उधर हुआ होगा बनाते हुए खाना, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।